Hey friends, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को सबसे पहले आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध लेखन स्वतंत्रता दिवस पर। सबसे पहले इसकी भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वास्तव में स्वाधीनता सृष्टि के हर प्राणियों का नैसर्गिक अधिकार है। पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी पराधीन नहीं रहना चाहता और पराधीन होने पर वह स्वाधीन होने के लिए संघर्ष करता है। इसी प्रकार हमारा देश कई वर्षों तक पराधीन रहा। यहाँ के वीर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के त्याग व बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुए। तब से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि। हमारा देश स्वतंत्रता से पूर्व विदेशियों के अधीन था। विदेशी शासक अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भारतीय जनता का शोषण करते थे। जनता के लिए प्रगति के सारे मार्ग बंद हो गए थे। सारे देश में शिक्षा संस्थाओं का अभाव था, जिससे भारत की जनता का मानसिक शोषण भी होता था। फलतः नागरिक हर दृष्टि से पिछड़ते जाते थे। जन सुविधाओं के नाम से अपने लिए उपलब्ध साधन ही मान लिए जाते थे। कुछ शहरों तक विकास का कार्य सीमित था, जिसमें विदेशियों का अपना स्वार्थ भी निहित था। इसलिए भारत की जनता हर दृष्टि से दुखी, अशांत, शोषित, पीड़ित व अभावग्रस्त थी, मानो पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रही हो। स्वतंत्रता आंदोलन। पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करना स्वाभाविक है। भारत की पराधीनता से मुक्ति के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर आदि ने सक्रिय भाग लिया। उसमें सफलता न मिलने से स्वतंत्रता आंदोलन शिथिल पड़ गया। 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तब से शनै शनै आज़ादी की गर्मी कुछ तेज हो गई। इससे पूर्व भी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसे देश के हर वर्ग का समर्थन प्राप्त था। इसके बाद साइमन कमीशन का विरोध, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि के द्वारा अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार विभिन्न आंदोलनकारी नेताओं को कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। उन नेताओं में तिलक जी, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, पंत जी, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री आदि का नाम उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति हमारे नेताओं के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को पराधीनता से मुक्ति मिल गई। वर्षों से इस दिन की प्राप्ति की भारतीय नेताओं को प्रतीक्षा थी। आज उनका यह सपना पूरा हो गया, जिसकी वे वर्षों से कल्पना करते थे। कई देशभक्त इस दिन को देखे बिना ही संसार से विदा हो गए। कई देशभक्त इस दिन की प्राप्ति के लिए स्वयं शहीद हो गए, जिनमें सरदार भगत सिंह,
चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस आदि का नाम स्मरणीय है। स्वतंत्रता दिवस पर्व 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद हर वर्ष 15 अगस्त को सारे भारत में स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिल्ली में यह पर्व भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करने के अनंतर देश के नाम अपना संदेश प्रसारित करते हैं। इसके अतिरिक्त देश के प्रत्येक प्रांतों की राजधानियों में राज्यपाल व मुख्यमंत्रियों द्वारा ध्वजारोहण होता है। लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण होता है। दिन में सभी विद्यालयों में छात्रों द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। सायंकाल को विभिन्न जगहों पर कवि सम्मेलन, मुशायरे, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। दिल्ली के विद्यालयों में एक दिन पूर्व ही स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए छात्र कई दिनों से प्रतीक्षा करते रहते हैं। उपसंहार। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। यह हमें बहुत बलिदान के बाद प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों ने यह दिन हमें उपलब्ध कराया है। हम सबका कर्तव्य है कि हम युगों युगों तक इसकी रक्षा करते रहें। इस पर्व से हम देश सेवा व देशभक्ति की प्रेरणा का ग्रहण करते हैं। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day and take care.